हरे कृष्ण। थैंक यू। तो आज हम लोग भगवत गीता का चैप्टर 2 श्लोका नंबर 2 करेंगे। ये इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच कुटस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकृति कर्म अर्जुन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? श्री भगवान उवाच, इस तरह से जो श्लोका है वो आरंभ हो रहा है। यानी पूरी भगवत गीता में अब यहाँ जो भगवान पहली बार बोलना आरंभ करेंगे। तो जैसे कि कल वाले श्लोक में था लास्ट वाला लाइन जो था कि मधुसूदन ने बोला, मधुसूदन कृष्ण ने बोला। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो सकता था कि मधुसूदन उवाच, कृष्ण उवाच, लेकिन नहीं, श्री भगवान उवाच, क्योंकि बहुत से लोग को पता ही नहीं है कि भगवान है कौन। इसीलिए यहाँ पे श्री भगवान उवाच कह के शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता का यहाँ से आरंभ होता है। तो हम देखते हैं जैसे भगवत गीता कृष्ण द्वारा गाया हुआ, भगवान द्वारा गाया हुआ गीत है। हम सब जीवों के लिए उपदेश है। और ये भी पता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ये उपदेश दिया। पर क्योंकि कई लोग मानते ही नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए ये नहीं बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण उवाच या मधुसूदन उवाच। तो परपट में हम देखते हैं कि परपट में श्रील प्रभुपाद फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। तो अभी कई लोग जो है भगवान को शक्ति के रूप में मानते हैं, कोई परमात्मा के रूप में मानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद शास्त्र को कोट करते हुए हमको ये प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। जैसे पहला श्लोक यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का आता है 1.2.11, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। तो यद्यपि परम सत्य एक है, भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तर पर करते हैं। कोई इसको निराकार ब्रह्म मानता है, निर्विशेष मानता है। कोई कण कण में व्याप्त इसको परमात्मा के रूप में देखता है, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में देखता है। तो इस श्लोका को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जो है सूर्य का दृष्टांत देते हैं कि एक स्टूडेंट है जो प्रकाश के बारे में स्टडी करता है, एक स्टूडेंट है जो सूर्य के डिस्क के बारे में स्टडी करता है, और एक है जो सूर्य लोक के बारे में स्टडी करता है। हालांकि तीनों का निष्कर्ष जो है वो गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं है। जो पहला स्टूडेंट है वो सिर्फ प्रकाश के बारे में स्टडी करता है और वो बोलता है बस यही सन है, यही सूर्य है। तो वो उसका कहना ठीक है, लेकिन उसका रियलाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो पूरा सूर्य लोक के बारे में स्टडी करता है, वो इन तीनों फेसों के बारे में अपने आप कवर कर लेता है, और वही सबसे जो है उत्तम श्रेणी का जो है भक्त होता है, और उसका जो रियलाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। फिर सेकंड यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो भगवान शब्द है उसके व्याख्या करते हुए कहते हैं कि श्रील व्यासदेव के पिता पराशर मुनि जो भगवान शब्द की जो उन्होंने व्याख्या की है उसके बारे में बताया है, ये बताकर सिद्ध करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान शब्द का जो अर्थ होता है, भग मतलब 6 ऐश्वर्य, और वो भी जो संपूर्ण रूप से है, और वान मतलब जो इस ऐश्वर्य को पोजेस करता है। जो जिसके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है वही भगवान है। यानी कृष्ण के पास ये जो 6 ऐश्वर्य है ये संपूर्ण रूप में, सबके पास थोड़ा थोड़ा इन ऐश्वर्य में से हो सकता है। कोई बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत धनवान हो सकता है, बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप में जो ये 6 ऐश्वर्य है सिर्फ कृष्ण के पास है। तो वो 6 ऐश्वर्य क्या है? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। तो धन में हम देखें जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ब्रह्मा जी सहस्त्र लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा करती है, यानी सबसे ज्यादा धनवान कृष्ण है। शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो भगवान ने 7 दिन अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन को धारण किया था, और जब वो 6 दिन के थे उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया।
तो इससे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। और यश के बारे में अगर समझें, तो आज भी जो 5000 साल भगवान ने इस धरा पे जितनी भी लीलाएँ की, उसका गुणगान आज भी हम करते हैं। और फिर सौंदर्य के रूप में जो है वो कहा जाता है कि कृष्ण ही सबसे सुंदर है। ये इसमें भी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कोट करते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय, यानी जो कामदेव है, उनको भी भगवान का जो सौंदर्य है वो मोहित कर देता है। और ज्ञान के बारे में अगर हम देखें, तो पूरे 45 मिनट्स में भगवान ने अर्जुन को जो संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान जो है वो उन्होंने दे दिया। लेकिन हम कई साल से इसको हम पढ़ रहे हैं, पर हम उतना डीपली इसको अभी तक भी नहीं समझ पाए। मैं अपनी बात कह रही हूँ। और फिर ज्ञान में अगर हम देखें, तो भगवान सबका जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो सब जानते हैं। तो उनसे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता। अभी जिनके पास ये 5 ऐश्वर्य हो, उनमें वैराग्य आ जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान में वैराग्य का जो गुण है, वो संपूर्ण रूप से है। क्योंकि अर्जुन को उन्होंने भगवत गीता का उपदेश तो दे दिया, लेकिन फिर आखिर में क्या कहते हैं? यथा इच्छसि तथा करो। यानी जो तुम्हारी इच्छा है, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा है, वो तुम करो। यानी भगवान को ऐसे नहीं फील होता है कि मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया और अभी भी तुम्हारा डिसीजन फाइनल नहीं हो पा रहा है, अभी भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, नहीं। वो पूरा उन्होंने भगवान ने जो है अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि ये संपूर्ण रूप से जो ऐश्वर्य जो है पूर्ण रूप है ना, ये श्री कृष्ण के पास ही है। फिर शिला प्रभुपाद आगे अ, ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं। ये इसलिए कि हमारे हिंदू इसमें कई लोग जो है अलग अलग देवी देवता को भगवान मानते हैं। कोई शिव को, कोई ब्रह्मा को, कोई सूर्य को, कोई चंद्र को, अलग अलग ऐसे सबको जो देवी देवता है जो उनको भगवान मानते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का ये जो है श्लोका उसको कोट करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये जो देवी देवता है, ये भी कंट्रोलर हैं, लेकिन परम कंट्रोलर कौन है? परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ठीक है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता को भी कोट करके ये प्रमाण देते हैं कि कृष्ण ही जो है परम ईश्वर है। फिर नेक्स्ट आते हैं श्रील प्रभुपाद अ, श्रीमद् भागवतम का 1.3.28, जिसमें इस अध्याय में जो है 24 अवतार के बारे में वर्णन है। तो उसमें लास्ट में कहते एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भग हो सकते हैं, कोई कला अंश हो सकता है, लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण है। बाकी सब जो है वो अवतार है। श्रील सुखदेव गोस्वामी इसमें बताते हैं कि जो सारे अवतार हैं, जितने भी कला अंश वो जो है अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण ही अवतारी है। वो सभी देवी देवता, सभी जो अंश कला है, वो सबके स्रोत कृष्ण है। तो जैसे कि आ, हमने इस कल वाले श्लोक पे देखा, अब हम लोग श्लोक पे आते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो अर्जुन है, 3 प्रकार से जो है वो कलमश उनके अंदर दिख रहा था। वो कलमश नहीं था, वो हम देखते हैं कि अर्जुन की स्थिति कैसी थी कल वाले श्लोक में। पूरा करुणा से भर गए थे और नेत्र में अश्रु भरे हुए थे और शोकांग हो गए, और युद्ध करने से उन्होंने मना कर दिया। तो अब भगवान उनको जो है चैस्टाइज करते हुए, उनको डांट लगाते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा कुटस्त्व कश्मलम इदम, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? भगवान अर्जुन को कह रहे तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया है? फिर कहते हैं विषमे समापुस्थितम, वो भी ऐसे स्थिति में जब युद्ध आरंभ होने जा रहा है, शंख बज चुके हैं, और अब तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तो ये कलमश तुम्हारे अंदर आया कैसे? तुम तो क्षत्रिय हो।
और तुम ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, बल्कि तुम्हें ये विचार करना है कि युद्ध मुझे कैसे करना है। और थर्ड लाइन में कहते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। ये तो अनार्य के लक्षण है, तुम आर्य हो। अनार्य कौन होते हैं? जो शास्त्रों में जितने भी धर्म का पालन करने के लिए बोला जाता है उसको नहीं मानते, जिनमें वैदिक जो सभ्यता है वो नहीं होती है, जो जीवन का मूल्य को नहीं जानते। और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करना चाहते, तो तुम अनार्य हो। ये लक्षण तुम्हारे अंदर कैसे आया? और फिर थर्ड लाइन में ये भी कहते हैं अस्वर्ग्यम। अपने क्षत्रिय धर्म से जो तुम च्युत होकर तुम कोई उच्च लोक को प्राप्त नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ भगवान समझाते हैं उसको कि तुम्हें कोई स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें कोई उच्च लोक प्राप्त नहीं होगा। इनफैक्ट क्या होगा? अकीर्ति करम अर्जुना, तुम्हारी अकीर्ति होगी। ऐसा करने से तुम्हारा यश नहीं होगा। दुर्योधन ये नहीं बोलेगा अरे अर्जुन के मन में कितना करुणा भर गया और वो उसने युद्ध नहीं किया, उसने युद्ध को छोड़ दिया। वो ये नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? तुम युद्ध के भय से तुम युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए हो। इससे क्या होगा? तुम्हारा अपयश होगा, अकीर्ति होगा। तो ये कहते हुए भगवान जो है अर्जुन को डांट लगा रहे हैं। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि है, वो हमारे जो गलतियां होती है हमारे अंदर, वो उसको पॉइंट आउट करते हैं, ताकि हम अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़े, हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये नहीं कि बाकी जो तथाकथित गुरु है, अगर कोई शिष्य जाके उसको बोलता है कि हम ऐसे बहुत सारा जो है इंसिडेंट सुन चुके हैं कि शिष्य जाके उनको बोलता है मेरे से ये पालन नहीं होगा तो मैं क्या ये कर सकता हूँ, तो गुरु उनको आज्ञा देते हाँ हाँ आप कर सकते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते। लेकिन यहाँ भगवान वैसे नहीं करते। अर्जुन के अंदर ये सब जो कलमश दिखाई दिए उसको पॉइंट आउट करते हुए उसको उनका धर्म जो है क्षत्रिय धर्म उसका जो याद दिलाते हुए उनको भगवान डांट लगा रहे हैं। और आगे भी उनको यही सब समझाएंगे अर्जुन को। तो आज का जपा टॉक को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर।